जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड के केस में और इलेक्शन कमीशन के मसले पर जो रणनीति अपनाई है, वो रणनीति बहुत अच्छी रणनीति है मेरे अनुसार, और कांग्रेस को ये काम बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। होता क्या था, अभी तक जो हो रहा था कि बीजेपी का जो आईटी सेल था, उनका जो सोशल मीडिया विभाग था, वो जब तक अपोजिशन की आंखें खुलती थीं, उससे पहले झूठ का प्रचार प्रसार इतनी तेजी से कर देता था कि देश की जनता तक झूठ फैल जाता था और लोग सच्चाई को समझ नहीं पाते। नेशनल हेराल्ड के केस में भी यही हुआ, और अगर उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने केवल ट्वीट किया होता और इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा न बनाया होता और अपने देश के हर जगह पर, अलग अलग जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस के माध्यम से जनता तक अपनी बात न पहुंचाई होती, तो जनता शायद दिग्भ्रमित हो जाती। उनका जो सबसे बड़ा सहयोगी है बीजेपी की इस रणनीति का, झूठ को फैलाने का, वो सबसे बड़ा मीडिया है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया ने जैसे ही चार्जशीट किया नेशनल हेराल्ड के केस में ईडी ने, उन्होंने तुरंत इसको फैलाना शुरू कर दिया, इस पे डिबेट शुरू कर दी, दिन में 3-3, 4-4 डिबेट शुरू कर दी, और इस प्रकार जनता को बताना शुरू किया जैसे नेशनल हेराल्ड के केस में कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने और सोनिया गांधी ने बहुत बड़ा पाप कर दिया है और बहुत जरा बड़ा धोखा दे दिया है जनता को। यह बताने का प्रयास हुआ कि नेशनल हेराल्ड की कितने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टीज है, और उस हजारों करोड़ की प्रॉपर्टीज को यंग इंडिया, जो एक नई कंपनी बनाई गई है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जो कि ना एसेट को बेच सकती है, ना खरीद सकती है, ना डिविडेंड ले सकती है, ना प्रॉफिट ले सकती है, वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। यंग इंडिया में क्योंकि सारी मेजॉरिटी स्टेक्स सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब के हैं, इसलिए उन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति को एक प्रकार से अपने कब्जे में कर लिया है। और इस झूठ को फैलाने में जो गोदी मीडिया था, वो बिल्कुल तत्परता से आगे लग गया। उन डिस्कशंस में हम लोगों को बुलाया गया, हम लोग भी बताने का प्रयास करते रहे, लेकिन हमें अगर 1 मिनट बोलने का समय दिया गया, तो जो गोदी मीडिया के समर्थक हैं या जिनकी गोदी मीडिया समर्थक है, उनको 5-5, 10-10 मिनट बोलने देना और हम लोगों की बातों को काट देना और न सुनने देना, जनता तक ये पहुंच रहा था कि एज इफ बड़ा गलत काम हो गया नेशनल हेराल्ड के केस। कांग्रेस ने बहुत अच्छी रणनीति अपनाई। कांग्रेस ने अपने जितने बड़े बड़े वक्ता हैं और जो वित्तीय मामलों के, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, पी चिदम्बरम साहब को, उधर सुप्रिया श्रीनित को, और उधर जितने भी नेता हैं, उनके जितने बड़े बड़े नेता हैं जो प्रखर वक्ता हैं और जो कानून के भी ज्ञाता हैं और वित्तीय मामलों के भी ज्ञाता हैं, हर प्रदेश के अंदर हर जगह कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जनता तक ये बात स्पष्टीकरण कर दिया कि ईडी के पास ये मामला क्यों गया, ईडी के पास जाने का इसका मकसद क्या था और ये क्या करना चाह रहे थे, और जनता का ध्यान बाकी असली मुद्दे जिन पे उनका ध्यान होना चाहिए उससे भटका के नेशनल हेराल्ड के केस में दिखाने का प्रयास क्यों कर रहे थे कि जो गांधी परिवार है वो भ्रष्ट परिवार। भाई, गांधी के परिवार के बारे में आपको पता है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो उनकी प्रयागराज के अंदर हजारों करोड़ की संपत्ति थी, जिसकी आज की कीमत 25-30 हजार करोड़ होगी, उस संपत्ति को देश के लिए दान कर दिया था। और इसलिए दान कर दिया था कि उसको, देश को उस समय वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी, और उन वित्तीय संसाधनों की पूर्ति करने के लिए उन्होंने अपने जितने आनंद भवन थे, स्वराज भवन थे और बाकी जितने भी वहां संपत्तियां थी, वो देश को दान कर दी थी। लेकिन एक झूठ का पर्दा फैलाकर इन लोगों ने ये दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया कि एज इफ जो नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो ये यंग इंडिया कब्जा करना चाहती है, उसको बेचना चाहती है, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे साहब इससे फायदा उठाना चाहते हैं। जबकि वास्तविकता, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके न केवल उद्बोधन किया, बल्कि वहां पे प्रेस के लोगों का जवाब भी दिया, तो लोगों के
दिमाग में जो झूठ फैलाया गया था उसका प्रतिकार हो सका। ये सब जानते हैं कि जब नेशनल हेराल्ड अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के लिए एक न्यूज़पेपर बनाया गया था, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा बनाया गया था। बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इसके अंदर थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे और जिसमें बड़े बड़े क्रांतिकारी और आंदोलनकारी थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, जिन्होंने समर्पण नहीं किया था और जो देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब ये अखबार चलता रहा, क्योंकि ये कमर्शियली बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सका, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था और अंग्रेजों का सहयोग इनको नहीं था। और आप जानते हैं जब तक सरकार का सहयोग ना हो, एडवर्टीजमेंट न मिले, तो किसी भी टीवी चैनल को और अखबार को चलने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। इसलिए नेशनल हेराल्ड पे भी बहुत ज्यादा देय हो गए और डिफॉल्ट्स हो गए और इनके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स थे, जो सैलरीज थी, जो पेंशन थी और जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स थे, अपने एम्प्लॉइज को देने में ये कंपनी असमर्थ हो गई और ऐसा लगा कि ये नेशनल हेराल्ड जो है बंद हो जाएगा। और ये क्योंकि राहुल गांधी के लिए भी एक बिल्कुल अपने लिए आत्मसम्मान का विषय था कि जो कांग्रेसी आंदोलनकारियों ने एक अखबार शुरू किया था ये बंद ना हो पाए, इसलिए एक ऐसी कंपनी का गठन किया और एक पहले बचाने के लिए इसको 90 करोड़ का लोन दिया गया। जो ये कंपनी थी जो नेशनल हेराल्ड को चलाती थी और एजीएल, और इसको चलाने के लिए जो 90 करोड़ का लोन था, लेकिन लोन अगर आप किसी कंपनी को देते हैं तो उसके रिपेमेंट के लिए आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलता है। माने कांग्रेस पार्टी को मिल सकता था या एजीएल को मिल सकता था, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया था और जो बिल्कुल कानून सम्मत था, क्योंकि 2014 के अंदर जब ये चुनाव आयोग के पास केस गया था तो उन्होंने भी इसमें बिल्कुल सहमति जताई थी, पूरी बेंच ने सहमति जताई थी, ये जो लोन दिया गया है कानूनी है और इस प्रकार का लोन कांग्रेस पार्टी दे सकती है, जो कांग्रेस पार्टी ने दिया। लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट एजीएल नहीं कर पा रही थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया, एक कंपनी बनाई यंग इंडिया, जिसके अंदर वही लोग थे जो कि कांग्रेस के पार्टी के अंदर थे, ये थे। उन्होंने बेल आउट करने के लिए, इस कंपनी को ऋण मुक्त करने के लिए ये कहा कि जितना लोन है इस लोन को हम खत्म करते हैं और इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं और ये सारी की सारी जो इक्विटी है, जो इसकी अंश पूंजी है, वो सारी की सारी यंग इंडिया के पास आ गई। अच्छा, यंग इंडिया के पास आ गई, लेकिन यंग इंडिया जिस कानून के तहत बनी है, जिस धारा के तहत बनी है, ना तो वो डिविडेंड ले सकते हैं, ना प्रॉफिट ले सकते हैं, ना प्रकार लाभांश ले सकते हैं, ना कोई सुविधा ले सकते हैं। इसलिए अगर उसमें कोई भी इनकम होगी और ये यंग इंडिया को नहीं मिलेगी, जो भी इनकम जनरेट होगी, अगर इनकम जनरेट फ्यूचर में होगी भी तो वो किसकी होगी? एजीएल की होगी, वो यंग इंडिया को नहीं होगी। तो यंग इंडिया के पास अगर इक्विटी होल्डर है, अगर उन्होंने लोन को एक प्रकार से राइट ऑफ करके इक्विटी में उसको कन्वर्ट किया है, तो इसमें यंग इंडिया को कोई फायदा नहीं होने वाला है और जो भी इन्होंने किया है वो त्यागवश किया है और उस कंपनी को बचाने के लिए किया है। यह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने बताया कि एजीएल के जो संपत्तियां हैं वो 5 संपत्तियां हैं, जिसमें बाकी सब लीज होल्ड प्रॉपर्टीज हैं जिनको बेचा नहीं जा सकता। केवल एक लखनऊ की प्रॉपर्टी है जिसको बेचा जा सकता है। अगर अभी तक तो वो बेचा नहीं गया, अगर उसको बेचा भी जाएगा तो उससे जो पैसा मिलेगा वो एजीएल के पास जाएगा, यंग इंडिया के पास नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह है कि एजीएल उसमें से फायदा भी नहीं पहुंचा सकती। तो ये तो उसी, अच्छा, यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, यही बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास भी अगर कोई ऐसा लोन लेने वाला जाता है कि साहब हमारा लोन है, हम आपको इंटरेस्ट प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर दीजिए। और इक्विटी में कन्वर्ट करके लेंडर तभी उसको इक्विटी में कन्वर्ट करता है जब उसको लगता है कि इक्विटी में कन्वर्ट करके उसको फायदा होगा और बाद में उस कंपनी के शेयर बढ़ जाएंगे या लाभांश उसको ज्यादा मिलेगा तो फायदा होगा। लेकिन जो यंग इंडिया कंपनी बनी है ना, उसको लाभांश मिल सकता है ना को फायदा हो सकता है। तो अगर एजीएल को फायदा भी होगा तो यंग इंडिया को फायदा नहीं होगा। तो ये तो उसी प्रकार की बात हुई जैसे एक पति अपनी पत्नी की कंपनी स्टार्ट करने के लिए 1 लाख का लोन दे कि पत्नी कंपनी चलाएगी, पैसा कमाएगी, लेकिन अगर पति की कंपनी नहीं चलती है तो पति कहता है ठीक है, मैंने तुम्हें 1 लाख का लोन राइट ऑफ कर दिया और इस कंपनी की जितनी भी देनदारियां हैं उसका मैं वर्ण खुद करूंगा, उसका भरपाई मैं करूंगा। तो एक प्रकार का पति अपनी पत्नी के लिए त्याग करता है, लेकिन इसको मनी लॉन्ड्रिंग बता दिया, जबकि न तो यंग इंडिया ने कोई पैसा कमाया, एजीएल जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी है, ना कोई एसेट बिका, ना किसी को पैसा दिया गया, ना किसी को पैसा लिया गया मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। क्योंकि मुद्दा यह होता है कि उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज हो जिसमें लाभ मिलने की बात दिखाई पड़े,
ना इस पर कोई चीज बेची गई, ना खरीदी गई, ना किसी को लाभ मिला, ना किसी को प्रॉफिट मिला। लेकिन क्योंकि हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जो हम ये निर्णय ले रहे हैं और जो ईडी को इसमें अनुमति दे रहे हैं, इसके 365 दिन तक अगर उन्होंने चार्जशीट फाइल नहीं की तो हम इस केस को बंद कर देंगे। और क्योंकि 365वें दिन ये चार्जशीट फाइल कर दी गई, बिना सोचे समझे कर दी गई, एक ऐसे केस में कर दी गई जिसमें ना पैसे का कोई लेन देन है, ना पैसे का कोई प्रॉफिट हुआ है, ना प्रॉफिट यंग इंडिया ले सकती है, ना राहुल गांधी सोनिया गांधी को कोई फायदा हो सकता है, ना खड़गे साहब को कोई फायदा हो सकता है। लेकिन केवल जनता के अंदर एक भ्रम फैलाने के लिए कि जैसे बहुत बड़ा नेशनल हेराल्ड के केस में करप्शन हो गया है और राहुल गांधी और इन लोगों को परेशान करने के लिए जो कर दिया है, ये तो आप जानते हैं होगा कुछ नहीं। अंत में केस बंद होगा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी लोगों को जो भी इसमें शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन तब तक जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए और गोदी मीडिया के माध्यम से झूठ का प्रचार करके जनता तक झूठ के पहुंचाने का जो प्रपंच रचा गया है, मेरे ख्याल से कांग्रेस की रणनीति से लोगों को समझ में आ गया है कि एक प्रकार का षड्यंत्र था और झूठ और गोदी मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को दिग्भ्रमित करने का जो प्रयास किया गया था, वो कांग्रेस की इस रणनीति ने, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ने और यूट्यूब के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचा के ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। ये केस बिल्कुल स्पष्ट है। सुब्रमण्यम स्वामी ने केस शुरू किया था, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला इस केस में कुछ होने नहीं हो रहा है, अपने आप ही उन्होंने कोर्ट में स्टे ले लिया था और उसके बाद ईडी ने केस करके दबाव में आके ये चार्जशीट फाइल कर दी है। इसको लटकाया जाएगा, लेकिन जनता तक अगर ये बात सच्चाई पहुंच जाए कि झूठ को कैसे फैलाया जाता है, तो उससे जो उनका षड्यंत्र था वो फेल हो जाएगा। और नेशनल हेराल्ड के मामले में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मीडिया ट्रायल करके जिस प्रकार से कांग्रेस को दोषी, जैसे रिया चक्रवर्ती को बताया गया था, जैसे शाहरुख खान के बेटे को बताया गया था, उनको परेशान किया गया था, मीडिया की रिपोर्ट्स को उन्हीं के इर्द गिर्द घुमाया गया था। सुशांत सिंह राजपूत में कहा गया था कि उसमें आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ था, और आज उन्हीं की सीबीआई इतने सवालों के बाद ये बता रही है कि वो एक नेचुरल सुसाइड था, उसके अंदर कुछ नहीं हुआ था। मीडिया वालों को भी थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और इस प्रकार से झूठ फैलाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि बाद में लोग भूल जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मीडिया विश्वमन करके मीडिया ट्रायल करता है और कोर्ट के अधिकारों को अपने लेके लोगों को बदनाम करता है, वो करने से उन्हें बचना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।